हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2023 को जो हमारा स्टेट का पेपर हुआ है टीजीटी का, उसके अंदर हिंदी वाला जो सेक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आए थे इसके अंदर देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस है निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सुमेलित नहीं है। तो इसमें से ये बताना है हमें कि कौन सा संधि शब्द है वो अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखो, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं, सिर्फ जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है। तेजोपुंज, इसके अंदर गुण सवर संधि लिख रखी है, तो इसमें गुण सवर संधि नहीं होती। ऊपर वाले तीनों के अंदर जैसे अजंत के अंदर व्यंजन संधि बिल्कुल सही है, व्योवर्ध में विसर्ग संधि बिल्कुल सही है, और महोदार्य में वृद्धि सवर संधि बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, किस विकल्प में शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। तो कौन से विकल्प में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? तो शुद्धिजन, शुद्धिजन और शताब्दी, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इसमें कोई वार्तनिक अशुद्धि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। तो यहाँ पे ये हमें बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। तो इसके लिए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसे वहन करना कठिन हो। दुर्विभाव्य लिख रखा है, तो ये क्या है, ये युग्म असंगत है। बाकी जो लिख रखे हैं, जिसे किसी ने न सूंघा हो, अनाघात, बिल्कुल सही है। ये कोई काम करने की इच्छा क्या होती है, जिकीर्षा, और विजय प्राप्ति की तरह इच्छा क्या होती है, विजिगीषा होती है। ठीक है, विजिगीषा। तो ये जो ऑप्शन है ये सही है, पहला जो है ये क्या है, असंगत है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, कासार जो होता है ये धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। ठीक है, इससे आगे देखेंगे इधर से क्वेश्चन नंबर 35, नीम हकीम खतरे जान, ये लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा कि अल्प ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्न किस क्रमांक में कादम्बरी कादम्बिनी शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो कादम्बरी कादम्बिनी का सही अर्थ क्या होता है वो हमें बताना है। तो कादम्बरी का अर्थ होता है शराब और कादम्बिनी का अर्थ होता है घटा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसके लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है। तो इसके अंदर ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन जो 2 ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो नदी जैसे कि आपको पता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, त्योहार है, देश है, तो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमें बताना है कि एक वचन यहाँ पे क्या बता रखा है। देखो, इसने क्वेश्चन पूछ रखा है कि संगत कौन सा नहीं है, तो ये जो है ये चीज़ संगत नहीं है यहाँ पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है। तो विलोम के बारे में बताना है कौन सा युग्म असंगत है। तो ऑप्शन 2, चिरायु और दीर्घायु, ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, ये क्या है, एक दूसरे के सेम अर्थ वाले शब्द हैं। चिरायु का भी वही अर्थ होता है जो कि दीर्घायु का होता है, तो दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम है एक दूसरे के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का शब्द युग्म असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है, प्रार्थ और प्राश्रित, ये शब्द युग्म क्या है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम लिख रखा है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि जिसमें क्यों, क्या, कैसे, इस टाइप का अगर वाक्य बना हुआ हो तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसी ने मेरी जिंदगी बचाई है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ये इसके लिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41, तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग्म से सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
वन, ये जो है गुरु दक्षिणा संबंध तत्पुरुष नहीं होता, तो ये अपने युगम से सही सुमेलित नहीं है। ये एक तरीके से गुरु के लिए दक्षिणा, ये संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन वन जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आएगा। आगे देखेंगे विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो कौन सा कथन असंगत है इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध होता है, तो ये क्या है, असंगत है। असंगत वाले या नहीं वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जो कि इसके अपोजिट वाला होता है उसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो असंगत का के ऊपर जरूर ध्यान देना है जिनका अभी इवनिंग में पेपर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है, जिससे किसी का जन्म हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, वेदव्यय। ठीक है, वेदव्यय इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे ग, ल और ब उचित उक्त वर्णों को क्रमशः उच्चारण स्थान क्या है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान है कंठ, ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ल का होता है दंत और ब का होता है ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का किसी विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता है। देखो, पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जो पहले ही कंप्लीट हो चुके, उसके बाद कोई दूसरा काम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, राम खेलकर चला गया, सीता खाना खा बनाकर जयपुर जाएगी, अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है, एक तरीके से जहाँ पे कर आया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण होते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हिंदी के 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी